जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं कि कई बार हमारी हथेली में या हमारी कुंडली में या हमारे बच्चों की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ होते हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, हालांकि पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन ज्योतिषीय गणित में एक दूसरे की इनके साथ दुश्मनी भी है, यानी कि एक दूसरे के साथ समता नहीं है, विषमता है, वैर भाव है। तो यदि आपकी या आपके बच्चों की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं तो ये कुंडली के जिस भाव में भी बैठेंगे, या यूँ कहें आपकी हथेली में ऐसा योग होगा, तो निश्चित रूप से उस भाव को ये खराब करेंगे या उस भाव से मिलने वाला जो फल होगा वो खराब होगा। सारी चर्चा इस अंक में होगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 अक्टूबर सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2082, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र अश्वनी। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, आप बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या समय का सही रूप से आकलन नहीं है। आपकी हथेली में जो शनि रेखा है वो आपके नीचे से चल कर के मिडल फिंगर के बीच तक आती है, या मिडल फिंगर के जो गद्दी नुमा स्थान होता है जिसे हम शनि माउंट कहते हैं, शनि पर्वत तक आती है। उसी के बाजू में, उसी के बिल्कुल बराबर में होती है अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, और उसी उंगली में एक रेखा होती है सनलाइन, सूर्य रेखा। कई बार इन दोनों रेखाओं का इस प्रकार का मिलन होता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ दोनों रेखाएं, काफ़ी हद तक इनका झुकाव होता है, मूवमेंट होता है। उस स्थिति को माना जाता है शनि और सूर्य की युति। तो आपके हथेली में यदि शनि और सूर्य की युति है तो निश्चित रूप से ख्याति को ये धूमिल करेगी, आपके प्रमोशन को रोक देगी। आप जीवन में जो भी कुछ ऐसा बड़ा प्रयास करना चाह रहे हैं, उस प्रयास में नाना भांति की रुकावटें आपको महसूस होंगी। कुंडली की यदि हम बात करें, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में प्रथम भाव व्यक्ति की फेस वैल्यू का होता है, द्वितीय भाव व्यक्ति की धन संपदा का होता है। ऐसे ही तृतीय भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कुंडली में नाना भांति से उन भावों में अपने अपने गुण और फल होते हैं। अब यदि किसी जातक के सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति बैठ गई और वो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, सप्तम भाव विदेश का भी होता है और सप्तम भाव विवाह का भी होता है। वो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, उसके विदेश में बहुत अटकलें आएंगी, और किसी वजह से सूर्य शनि की दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा उस वक्त चल रही हो तो फिर ये भूल जाइएगा कि वो व्यक्ति विदेश जा पाएगा। और यदि इन बिटवीन उसकी शादी विवाह का समय है तो वो भी पेंडिंग पड़ेगा, विवाह शादी होगी नहीं, और होगी भी तो उसमें नाना भांति के वाद विवाद उस व्यक्ति को झेलने पड़े। घर वाले अथक प्रयास करेंगे कि इस बच्चे का विवाह अच्छे से हो जाए, जल्द हो जाए, लेकिन उतना ही वो विवाह विलंबित हो जाएगा। और यदि एक कारण ये भी मान लें कि विवाह हो भी जाए, और विवाह कब होगा, यदि उन ग्रहों के आपस में कोई दशा, प्रतंत्र दशा आपस में ना टकरा रही हो, कोई शुभ ग्रह की स्थिति सप्तम भाव में बन रही हो, तो उस समय में उस व्यक्ति की शादी तो हो जाएगी। लेकिन शनि और सूर्य का जो प्रभाव है वो आजीवन रहता है। जब तक हम उसके लिए कुछ ऐसा विशेष ना करें तो शादी हो जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति आराम से ज़िंदगी में शादी का जो एक दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, आपस में एक प्रेम होता है, आपस में गृहस्थी बढ़ा करके आगे चलने वाली बात होती है, वो नहीं आएगी। तू मैं उस स्थिति में होती रहेगी। ऐसे ही यदि पंचम भाव में सूर्य शनि की युति आ जाए तो हम लाख प्रयत्न करेंगे कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन नाना भांति की रुकावटें उस बच्चे की, उस विद्यार्थी की विद्या में उसे झेलनी पड़ेंगी। जॉब में आ जाए, दसम भाव में आ जाए, एकादश भाव में आ जाए, लाभ चिंता रहेगा जीवन के। अब जीवन के क्षेत्र का एक लाभ तो होता नहीं, अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, लाभ चिंता चला जाएगा। अब कुल मिलाकर के इतना तो आपने जाना, यदि सूर्य और शनि
जन्म पत्रिका के कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं दोनों ग्रह, तो ये अशुभता वाला योग होता है। उस कॉलम के, उस ग्रह के जो फल मिलने चाहिए, जो सूर्य को फल देना चाहिए वहाँ बैठकर, या जो शनि को वहाँ बैठकर के फल देना चाहिए, वो फल नहीं मिलेगा। स्थिति नकारात्मक हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया। हथेली में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं पता, कुंडली नहीं है, हथेली में भी यदि सूर्य शनि की युति बनी हुई है तो वो भी वही काम करेगा जो आपकी जन्म पत्रिका के उपरोक्त भागों में जाकर के वो कार्य होता। हथेली में थोड़ा गंभीरता से और गहराई से फिर वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। अब इसके बाद आपको एक बात और समझाएं। बच्चा पैदा होता है, छोटा सा है, 1 दिन का बच्चा है, और 1 दिन के ही बच्चे की यदि कुंडली चेक की जा रही है और उस 1 दिन के ही बच्चे की कुंडली के सप्तम भाव में, उसके विवाह भाव में, उसके पंचम भाव में यानी कि बुद्धि और विद्या भाव में, या यूँ कहें उसके रिपु भाव में, या यूँ कहें उसके प्रथम भाव में, हालांकि रिपु भाव में कुछ इस प्रकार की युतियाँ अच्छी भी कार्य करती हैं, लेकिन हम नॉर्मल भाव की बात कर लेते हैं। उसके प्रथम भाव में, द्वितीय धन भाव में, वाणी भाव में ये ग्रह बैठे हैं और बच्चा है 1 दिन का, तो निश्चित रूप से हम लोग इस बात को मानते हैं कि व्यक्ति का प्रारब्ध होता है। वो बालक कोई ऐसा प्रारब्ध करके आया है कि जिससे सप्तम भाव में ये योग बन गया है और उसको विवाह से वंचित तक रहना पड़ सकता है, या उसको नाना भांति की दिक्कतें जीवन में झेलनी पड़ सकती है। ऐसे ही साधकों, राहु और इसका मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन भी ऐसे खतरनाक होता, दुखदायी होता। अष्टम भाव में आ जाएगा, शारीरिक रूप से व्यक्ति को जर्जर कर देगा। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम उस व्यक्ति के साथ अनेकों प्रकार की घट सकती हैं, विकलांगता तक उस व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये ग्रह हैं, ये योग हैं, हर चीज़ का सवाल है तो उसका आंसर भी है, उत्तर भी दिया गया है। तो आप यदि इन ग्रहों के अच्छे से कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं, वक्त रहते किसी मर्मज्ञ को जन्म पत्रिका दिखा ली जाती है, और जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा ली जाती हैं, तो उन सब चीज़ों का उपाय आ जाता है। मोटा मोटी एक चीज़ तो मैं आपको बता ही दूँ कि सूर्य और शनि की युति यदि किसी भी जातक की जन्मांक में हो, किसी भी भाव में हो, उस जातक को गायत्री मंत्र बहुत भाव से पढ़ना चाहिए। फिर सुन लें हमारी बात, उस जातक को गायत्री मंत्र बहुत भाव से पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से शनिवार के दिन उस जातक को दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ अनेकों प्रकार के बाधाओं से, कुटिल ग्रहों की दृष्टि से हमें बचाता है। दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करता है दुर्गा कवच। तो दुर्गा कवच या तो प्रतिदिन पढ़ें, नहीं तो रविवार और शनिवार तो दुर्गा कवच जरूर पढ़ा जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति बनी हुई है। तो ध्यान रखना, दुर्गा कवच हो गया और गायत्री मंत्र हो गया, ये 2 चीज़ें यदि ऐसा जातक अपने जीवन में अपना ले और समय समय पर अपने किसी विशेषज्ञ को अपनी जन्मांक आदि बचवा ले, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में उस दुख तकलीफ़ जो उसके जीवन में इन ग्रहों की वजह से आ सकती है, उससे वो बच जाएगा। नवग्रह हैं, कोई जीव हो, जंतु हो, कोई भी क्रिएचर हो, कोई प्राणी हो, सभी के ऊपर नवग्रहों का असर आता ही आता है। इसलिए ध्यान रखना, समय समय पर हमें इन ग्रहों के उपाय करते रहने चाहिए। और यदि आपको मालूम होगा कि शनि की महादशा भी बहुत लंबी होती है, सूर्य की महादशा छोटी होती है, लेकिन शनि की महादशा बहुत लंबी होती है। तो शनि की महादशा उस व्यक्ति को चल रही हो, या शनि की उसको 7.5 लग गई हो, या शनि की उसको ढैया लग गई हो, और इस प्रकार का योग हो, तो उसके लिए और भी ज़्यादा ये समय अच्छा नहीं होता। हमारा आपको मंतव्य भयभीत करने का नहीं है, लेकिन जो ग्रहों की योग हैं, जो ग्रहों की बातें हैं, वो बताना भी नितांत आवश्यक होता है। इसी के साथ आपको उपाय दिया गया कि आप प्रतिदिन दुर्गा कवच पढ़ें, नहीं तो शनिवार और रविवार दुर्गा कवच पढ़ें, और गायत्री मंत्र की 3 माला जो साधक अपने जीवन में करता रहता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है वहाँ उसके ग्रह शांत होते हैं। अर्थात जो प्रारब्ध में उसने कर्म किया वो कर्म कमज़ोर पड़ जाता है। वो जो भी उसने जाने अनजाने में कोई पाप किया है या जो भी किया, गायत्री मंत्र पढ़ने से उस पाप का शमन हो जाता है, और पाप का शमन हो जाएगा, प्रारब्ध का जो निगेटिव फल है वो कट जाएगा, तो निश्चित रूप से इस जीवन में आनंद आएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ओम
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बड़े लंबे समय के बाद ज्योतिषीय कार्यक्रम देने का एक आज मौका मिला है और हालांकि अभी त्योहारों की झड़ी है, लंबे समय तक 30 त्यौहार रहने वाले हैं, तो दीपावली को लेकर के बड़ा लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, तो हम बार बार बता रहे हैं 21 अक्टूबर की दीपावली मनाई जाएगी, जो हर तरह से हमने शास्त्र के हिसाब से, निर्णय सिंधु के हिसाब से, हर पंचांग मुहूर्त के हिसाब से हम देख करके आपसे बात कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, बिल्कुल कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। 21 अक्टूबर की ही आप लोग दीपावली धूमधाम से, प्रेम से मनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।